अब की बार फिर से 90 पार। जी हाँ, मैं उमेश पांडे हर बार की तरह कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। जी हाँ, इस बार लाया हूँ यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया है उनकी खुद की वेबसाइट पे बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए, वही वीडियो आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जो मॉडल पेपर है महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाएँ संचालित होने वाली हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। जी हाँ, बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर कई मॉडल पेपर अपलोड किए हैं। उन्हीं मॉडल पेपर को मैं कोशिश करूंगा, सभी मॉडल पेपर को, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने की। लेकिन आप लोगों से भी मैं अपेक्षा करके चलता हूं कि इस तरह के मॉडल पेपर की जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसे आप लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर किया कीजिए, जिससे उन तक मेरी वीडियो पहुँच सकें। तो आज की इस कंप्यूटर साइंस की वीडियो में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मॉडल पेपर जो भेजा गया है उसी को आज मैं बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 hours 15 मिनट जैसे कि समय दिया जाता है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलता है आप लोगों को। इंस्ट्रक्शंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर आप लोगों को छांटना है। पहला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन कम्युनिकेशन मीडियम इज ऑफन मेजर्ड इन। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन ए कम्युनिकेशन मीडियम, ये हमेशा मेजर किया जाता है किसके द्वारा? सीपीएस के द्वारा, बीपीएस के द्वारा, बीआईटीएस के द्वारा या डीआईपी के द्वारा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने तैयारी अच्छे से कर ली होगी और आंसर आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट इज बेस्ड ऑन, किस तरह के नेटवर्क टोपोलॉजी पे बेस्ड होता है? स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, लास्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी। तो क्या लगता है सही आंसर आपको इनमें से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? टीसीपी के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ट्रांसमिशन होता है, कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी या फिर इंटरनेट जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर होता है, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और X.25। तो इन चारों में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये पेपर माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा अपलोड किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पेपर को जरूर अटेम्प्ट करोगे क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न पत्र आ सकता है। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको बाइट कहते हैं, निब्बल कहते हैं, वर्ड कहते हैं या मेगाबाइट कहते हैं? तो काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी इनपुट वेरिएबल्स कैन देयर बी इन अ नॉट गेट? एनओटी गेट में कौन सा वेरिएबल नहीं होता? हाउ मेनी इनपुट वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स इनपुट वेरिएबल्स होते हैं इन आ नॉट गेट? ये नॉट एनओटी गेट वाला है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इन्फिनिट है, मतलब कई तरह के हो सकते हैं, कोई काउंटेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट कह सकते हैं इसको। 5 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ लैन। देखिए लैन, वैन, मैन ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। उसके बाद राइट द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों ने जूनियर क्लासेस से सीख भी रखा होगा। राइट द नेम्स ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स बुलियन अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ रखे हैं? ये ऑपरेटर्स के नाम लिखने, सिर्फ नाम लिखिएगा, एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिफाइन बाइट, बाइट होती क्या है इसी को आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन एग्जांपल ऑफ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन के एग्जांपल के साथ आप लोगों को अगर चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। गिवन यहाँ पर तो सिर्फ एग्जांपल पूछा गया लेकिन डेफिनेशन जरूर पढ़ जाइए। कभी कभी वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन डेफिनेशन के माध्यम से पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। अब देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन करना है आप लोगों को फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है डुप्लेक्स। तो कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, मीडिया आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन दोनों को जरूर तैयार कर किया जाए। सेकंड क्वेश्चन इसी का है, बी क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंप्लीमेंट सिस्टम ऑफ 1S। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। सेकंड का सी है व्हाट एज, थर्ड का सी है व्हाट इज बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ होता क्या है? गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और अच्छे से समझाइए इसका इंट्रोडक्शन आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईमेल। ईमेल होता क्या है इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख रखा होगा। आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आए भी होंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का, डिफरेंशिएट बिटवीन C80 एंड मोर कमांड्स इन लाइनक्स। लाइनक्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में मैंने खुद पढ़ाया था, मुझे इतना पता है कि आप लोगों ने ये अच्छे से तैयार किया था और इसको आप लिख भी सकते हो। अगला है आंसर ऑल पार्ट, सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, देखिए एक्सप्लेन करना अनिवार्य है। पहला एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन होते क्या है, दोनों को एक्सप्लेन कीजिए। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। सेकंड का मतलब फोर्थ का बी क्वेश्चन है, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ASCII। तो अमेरिकन ये कोड आप लोगों ने तैयार किया होगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन मैसेजिंग ओवर लैन, लैन की ओवर मैसेजिंग है वह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को याद भी होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। तो ड्यूअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी मतलब सिद्धांत बताना ड्यूअलिटी का किस तरह से वर्क करता है, ये आपको याद होना चाहिए। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस अगेन है 5th का 1 देख लेते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके बोर्ड के लिए जरूर जाएं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ यूटिलिटीज ऑफ ईमेल, ईमेल के जो मेन फीचर्स होते हैं उसको भी आप लोग जरूर याद करें, तैयार कर लें इसको। अगला क्वेश्चन सी है डिस्क्राइब NAND एंड नॉर लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स पढ़ के जाइए, नॉर गेट्स भी आप लोग पढ़ के जाइए। NAND और NOR ये गेट्स पूछे गए हैं इस बार के मॉडल पेपर में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 6 का ए है व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क होता क्या है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स क्या होते हैं इसको जरूर लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ बताइएगा तभी मार्क्स आप लोगों को बोर्ड वाले देंगे, अन्यथा इसमें आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल मस्ट है, अगर नहीं भी पूछा है तब भी आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, एग्जाम्पल जरूर लिखा कीजिए, बिना एग्जाम्पल के क्वेश्चन के मार्क्स मिलते नहीं हैं। व्हाट इज़ VI टेक्स्ट एडिटर, मैंने खुद पढ़ाया है, नोट्स आप लोगों को मैंने भेजे थे, उस नोट्स में लाइनेक्स वाले चैप्टर में VI टेक्स्ट एडिटर आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ, डिस्क्राइब ब्रीफली पूछा गया है, इसलिए कम से कम 6 से 7 लाइन्स में आपको समझाना है ये। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम इन C टू इनपुट द मार्क्स 30 स्टूडेंट्स एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ देयर मार्क्स। बिल्कुल जैसे मार्कशीट बनती है बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने प्रोग्राम सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्रामिंग आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की प्रोग्रामिंग बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है और आने वाले एग्जाम में पूछी भी जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगर ये आपको नहीं आता प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स यहाँ पे दिए गए वो आपको लिखना होगा। सर्चिंग और सॉर्टिंग दोनों ही क्वेश्चन अनिवार्य हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग करना है। अगर आपको C प्रोग्रामिंग नहीं आ रही है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपके लिए अथवा वाला 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होता क्या है। राइट इट्स मेजर टाइप्स, इसके प्रकार भी बताइए। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जरूर दीजिएगा, बिना एग्जांपल के बिल्कुल मत कीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको नंबर मिलने वाले बिल्कुल नहीं है इस तरह से, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है अथवा करके लिखा है, मतलब या तो फंक्शंस क्या होते हैं इनके मेजर टाइप्स बताइए विद एग्जांपल के साथ में, या अगर ये नहीं आता है तो दूसरा एग्जांपल के साथ आप लोग बता सकते हैं क्या चीज़। व्हाट इज एरे, तो एरेज होते क्या है, एक्सप्लेन इट्स काइंड, इसके प्रकार भी बताइए और विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल के साथ समझाना भी पड़ेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कम से कम 1.5 से 2 पन्ने में जरूर करके आइएगा, और लॉन्ग ही क्वेश्चन जो आप लोग ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं, बहुत ही बेसिक्स वे में आप लोगों को लिखना होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने जो आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके जो स्कूल मेट्स हैं, अन्य किसी स्कूल से रिलेटेड हो सकते हैं, उनको भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।